यूपी की राजनीति अभी पटरी पर लौटी भी नहीं कि बिहार में भी खटपट सामने आने लगी। नीतीश कुमार की एक चाल से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर राजनीति में बदलाव होने की संभावना है। और मामला जब मीडिया से लेकर नेताओं के बीच चर्चा का विषय बना तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी सफाई देने उतर आए। अब जरा बताते हैं कि क्यों ये सवाल उठने लगा कि बिहार में सब कुछ ठीक है ना। क्या विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से जेडीयू की दूरी नजर आएगी? क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव अपने चाचा नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने में सक्षम होंगे? कई सारे सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगते हैं तब जबकि कोई बड़ा राजनीतिज्ञ एक संकेत देता है, एक कदम बढ़ाता है या फिर कोई मुलाकात करता है या बयान देता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। इसमें विपक्ष और पक्ष के दोनों पक्षों के तमाम लोगों को बुलाया गया। इस बैठक में पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज शामिल हुए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली। सीएम नीतीश के इस कदम से बिहार से दिल्ली तक राजनीति का माहौल बदल गया। मीडिया से बात करते हुए केसी त्यागी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए हैं। केसी त्यागी जितनी सरलता से इस मामले को बताने में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था शायद मामला कुछ और है। केसी त्यागी जितनी सरलता से इस पूरे मामले को बताने में लगे हुए थे, क्या वाकई में ये मामला इतना ही है? इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं, बैठकों से दूरी बना लेते हैं, बयानों से दूरी बना लेते हैं, काफी सारे संकेत देने लगते हैं। उनके बारे में ये लाइन काफी मशहूर भी है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने भी बताया कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा करेंगे। नीतीश कुमार के इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले भी इस तरह की बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई सारी एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इस बार भी दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य होंगे और वो बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको यह भी बता दें कि आयोग की 9वीं शासी परिषद की जो बैठक है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से की गई है और इस बार विकसित भारत 2047 पर सभी राज्यों ने चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की अध्यक्षता करते हुए ये सारी जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनसे बातचीत की है। इस बीच नीतीश कुमार की अनुपस्थिति तो चर्चा का विषय बनी ही, ममता बनर्जी की उपस्थिति ने भी सबको चौंका दिया। हालांकि चर्चा यह भी रही कि ममता बनर्जी बैठक को बीच में छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि हमें समय नहीं दिया गया। इस दौरान किस तरीके की चर्चाएं हुई, ममता बनर्जी अपनी बात में विरोध जताती दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, ये कैसे हो सकता है, केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रहा था वगैरह वगैरह। लेकिन ममता बनर्जी की जो उपस्थिति थी वही अपने आप में काफी चौंकाने वाली थी। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ लोगों की उपस्थिति भी चौंकाती है और कुछ की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बन जाती है। नीति आयोग की बड़ी बैठक में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी वो दो नाम थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा का विषय बने, इस लिहाज से भी कि नीतीश कुमार पहुंचे नहीं और इस लिहाज से भी कि ममता बनर्जी पहुंची। बहरहाल वापस अगर नीतीश कुमार की चर्चा करें तो नीतीश कुमार के लिए यह कहा जाता है कि वो पलटी मारने से पहले कई तरह के संकेत देते हैं, बैठकों से दूर होते हैं, बयानबाजी करने से बचते हैं। क्या ये वही मौका तो नहीं है? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इसे हाथों हाथ उठा रहे हैं और ये मुद्दा इतना सुर्खियों में आया कि जेडीयू के प्रवक्ता और बड़े नेता केसी त्यागी को इस पर बयान देना पड़ा कि नीतीश कुमार नहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों ही उप मुख्यमंत्री उस बैठक का हिस्सा होंगे। नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। अब देखना यह है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई ये बड़ा संकेत दे रहे हैं जिसे शायद एक बार फिर बीजेपी नहीं समझ पा रही है। क्या है पूरा मांजरा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन नीतीश का जैसा इतिहास रहा है, हमेशा वो सवालों के घेरे में आ ही जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।